जय हिंद मित्रों, सावधान भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में इस बात को उठाया था कि बाइबल के कई तथाकथित नबियों और पैगंबरों ने शराब पी। इसके पश्चात हमारे कई ईसाई भाई बहनों ने हमारी इस बात का खंडन किया था और ये कहा था कि बाइबल के अंदर शराब पीने की अनुमति देने का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता। दाख रस, दाख मधु और दाख मदिरा के ऊपर भी एक विवाद हुआ था। हमारे कई ईसाई भाई बहनों ने इस बात को कहा था कि दाख रस शराब नहीं होती है, दाख मधु और दाख मदिरा ये शराब की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद मैंने कई ऐसे प्रमाण दिए थे जिनमें कि ये प्रदर्शित हो रहा था कि ईसाइयों के कई तथाकथित नबियों और पैगंबरों ने शराब का सेवन किया। आज जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो बाइबल के अंदर एक ऐसा ही और जिक्र सामने आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने लेवी वंशियों को अपनी पूजा के लिए चुना था। लेवी वंशी वो लोग थे जो कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा की पूजा के लिए नियुक्त किए जाते थे। लेवी वंशियों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था और यहोवा के अनुयायियों का ये नैतिक कर्तव्य था कि वो अपनी संपत्ति में से, अपनी आय में से एक निश्चित भाग उन लेवी वंशियों के भरण पोषण के लिए दें। ये जो लेवी वंशी थे ये बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के याजक यानी कि पुजारी थे और इनको ही उसकी विशेष पूजा करने का अधिकार प्राप्त था। ये बात स्पष्ट है कि जब लेवी वंशी बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के पुजारी थे यानी कि वो सारे इजरायलियों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे जो कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के सबसे नज़दीक थे, तो फिर ये माना जाना चाहिए कि वे यहोवा के दिशा निर्देशों का, उसके आदेशों का, उसकी आज्ञाओं का सबसे अधिक पालन करते होंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझने के पश्चात यदि हम बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों यानी कि द बुक ऑफ जजेस के 19वें अध्याय में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के सबसे प्रिय इजरायली यानी कि लेवी वंशी मदिरापान करते थे। इतना ही नहीं, वे मदिरापान के साथ साथ चारित्रिक रूप से भी कमजोर हुआ करते थे। बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों यानी कि द बुक ऑफ जजेस के 19वें अध्याय के वचन नंबर 1 से लेकर 7 में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं बाइबल के ये वचन। लेवी वंशी और उसकी रखेल। उन दिनों इजराइल के लोगों का कोई राजा नहीं था। एक लेवी वंशी व्यक्ति एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश के बहुत दूर के क्षेत्र में रहता था। उस व्यक्ति ने एक स्त्री को अपनी दासी बना रखा था जो उसकी पत्नी की तरह थी। वह यहूदा प्रदेश के बैतलहम नगर की निवासी थी, किंतु उस दासी का लेवी वंशी के साथ वाद विवाद हो गया था। उसने उसे छोड़ दिया और यहूदा प्रदेश के बैतलहम नगर में अपने पिता के घर चली गई। वह वहां 4 महीने रही। तब उसका पति उसके पास आया। वह उससे प्रेम से बात करना चाहता था जिससे वह उसके पास लौट जाए। वह अपने साथ अपने नौकर और 2 गधों को ले गया। लेवी वंशी व्यक्ति उस स्त्री के पिता के घर आया। उसके पिता ने लेवी वंशी व्यक्ति को देखा और उसका स्वागत करने के लिए प्रसन्नता से बाहर आया। युवती के पिता ने उसे ठहरने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए लेवी वंशी 3 दिन ठहरा। उसने खाया पिया और वह अपने ससुर के घर सोया। चौथे दिन बहुत सवेरे वह उठा। लेवी वंशी चल पड़ने की तैयारी कर रहा था, किंतु युवती के पिता ने अपने दामाद से कहा, पहले कुछ खाओ, जब तुम भोजन कर लो तो तुम जा सकते हो। इसलिए लेवी वंशी व्यक्ति और उसका ससुर एक साथ खाने और मदिरा पीने के लिए बैठे। उसके बाद युवती के पिता ने उस लेवी वंशी से कहा, कृपया आज भी ठहरें, आराम करो और आनंद मनाओ। दोपहर के बाद तक जाने के लिए प्रतीक्षा करो। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों ने एक साथ खाया। जब लेवी पुरुष जाने को तैयार हुआ तो उसके ससुर ने उसे वहां रात भर रुकने का आग्रह किया। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में हमने देखा कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के सबसे प्रिय अनुयायी, उसके सबसे नज़दीकी लोगों में से एक लेवी वंशी व्यक्ति ने न केवल मदिरा पी बल्कि एक
युवती को, एक स्त्री को दासी बनाकर अपने साथ रखा। तो यहाँ पर मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से बस यही प्रश्न है कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के सबसे आज्ञाकारी, सबसे नज़दीकी जो लोग हैं, जो इजरायली हैं, जब वो इस तरह के अनैतिक कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं, तो फिर भला वे किस दम पर बाकी इजरायली लोगों की शुचिता, पवित्रता और न्यायप्रियता की बातें करते हैं। यहाँ पर बाइबल के इन वचनों में हमने स्पष्ट रूप से ये पाया है कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के सबसे प्रिय लोग यानी कि लेवी वंशी मदिरापान भी करते थे और वे रखेल भी रखते थे, यानी कि एक तरह से वैश्यावृत्ति भी किया करते थे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबल की आगे की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।